Hello and welcome to Maths in Minutes. Dear students, in this session we'll solve exercise 3.2 question number first and second for class 10th NCERT book. Let's begin. Question number first says pair of linear equation in the following problem and find their solution graphically. First है 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, इट मीन्स हमें कह रहा है कि 10 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है टोटल वो 10 है. ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y. ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस total number of students are 10. Total number of students are 10. The number of boys means x and number of girls means y. X plus y is equal to 10. इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. And second condition is that number of girls is 4 more than the number of boys. 4 more than the number of boys. इसको हम अलजेब्रिक कंडीशन में कैसे सेट करेंगे? हम लिखेंगे इसको नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स y इज इक्वल टू x प्लस 4. ओके, या फिर हम इसको कैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 भी लिख सकते हैं. इक्वेशन नंबर सेकंड. ठीक है, इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए करना है तो हम कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन जो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. इससे हम क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं जिसको हम ग्राफ पर प्लॉट करना है. ठीक है, तो मैं आपको सीधे ही कोऑर्डिनेट्स बता देता हूँ. ठीक है, लॉन्ग सॉल्यूशन मेथड जो हमने बेसिक्स या फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व किया था वहाँ से. ठीक है, तो पूरा मैं आपको डिफाइन करके नहीं बता रहा, मैं आपको जनरल सॉल्व करके बता देता हूँ. अब यहाँ से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो हमने वो x की जगह हम अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 10. अगर हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 8 और x की जगह 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या जाएगी आपके 7. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 10, 2, 8 एंड 3, 7. ठीक है, अब इक्वेशन सेकेंड जो थी हमारे पास उससे पहले हम बाद में बनाएंगे. अभी हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर लेते हैं, ग्राफ की जो लाइन है ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेते हैं. ओके, तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस टाइप से हैं 0, 10. तो 0 x एक्सिस पे लेना है 0 और y एक्सिस पे लेना है 10. तो 0, 10 यहाँ आ जाएगा. सेकेंड है 2, 8 x पर 2 और y पर 8 यहाँ आ जाएगा. एंड थर्ड पॉइंट इज 3, 7. अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला करके एक सीधी लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो हमें क्या है कि स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, ड्रॉ होगी, कंपलसरी है. ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेट सही से फाइंड करते हैं तो. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है उससे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके सेम इसी ग्राफ पेपर पर उसको भी क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे. और ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो x और y की वैल्यूज हो जाएंगे. ओके, कंसीडर दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू -4. ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू या फिर y इज इक्वल टू x प्लस 4. ठीक है, मैं इसके लिए भी क्या है टेबल बना देता हूँ x और y के लिए. ठीक है, तीन वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं हमारे पास x और y. अब यहाँ से हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी. अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y की वैल्यू आएगी 0 + 4, 4. यहाँ से 1 पुट करेंगे तो 1 + 4 5 आ जाएगा. और अगर हम क्या करें 2 पुट करेंगे तो x की जगह 2, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6. तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया 0, 4, 1, 5 एंड 2, 6. अब इन कोऑर्डिनेट्स को भी क्या करना है, सेम उसी ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देते हैं. ठीक है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफ लाइन ड्रॉ करी थी. ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0, 4, सेकेंड है 1, 5
तो 1 कहाँ जाएगा, 0 और 2 के बीच में 1,5 एंड थर्ड वन इज़ 2,6, 2,6 यहाँ आएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को मीट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो पहले वाली जो फर्स्ट ग्राफ की लाइन थी, फर्स्ट जो इक्वेशन थी x + y = 10 की, उसको क्या करेगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। कहाँ पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी 2 एंड y की जो वैल्यू है y के पैरेलल देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3,7। तो यहाँ से x और y की वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी 3 and 7। बोथ लाइन्स आर intersecting at 3,7, so x = 3 and y = 7। हमने x कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ बॉयज़ एंड y कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ से x क्या हमारे पास 3 वैल्यूज है, मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे आपके 3। सो द नंबर ऑफ बॉयज़ = 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y लेट किया था, तो y की वैल्यू हमारे पास 7, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा 7। ओके, अब चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। क्या कह रहा है, 5 pencils and 7 pens together cost Rs50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost Rs16। 5 pencil and 5 pens cost Rs46, find the cost of 1 pencil and 1 pen। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कोस्ट ऑफ 1 pencil be x and x rupees, and cost of 1 pen be rupees y। ओके, अब केस फर्स्ट क्या कहता है, 5 पेंसिल मीन्स पेंसिल है x, तो 5x और पेन्स हैं y, तो क्या हो जाएगा 7y। ठीक है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स की कॉस्ट क्या है 50 रुपीज़ है, तो 5 को x से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये पेंसिल के कॉस्ट को शो कर रहा है, और 7 को y से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये क्या कर रहा है 5x + y जो है 1 पेन के कॉस्ट को शो कर रहा है। हमारे पास 7 पेन्स हैं, तो उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और इनका क्या करना है सम, जो कि किसके इक्वल है 50 के इक्वल। ओके, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इस इक्वेशन से हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स कॉस्ट 46 रुपीज़, Rs46। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 पेंसिल मीन्स x एंड 6 पेन्स मीन्स y, सॉरी 5 है, 5y = 46। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, और फिर उससे हम क्या करेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे। कंसीडर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, लिखते हैं हम 5x + 7y = 50। ठीक है, यहाँ से 7y = क्या हो जाएगा 50 - 5x, 5x RHS में शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, और y = क्या हो जाएगा 50 - 5x/7। ठीक है, क्योंकि 7 क्या था मल्टीप्लाई में था, वो डिवाइड में हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं x और y के। ठीक है, तो अगर हम x की जगह क्या पुट करें 3 पुट करें, x की जगह क्या पुट करें हम 3, तो क्या हो जाएगा y = हो जाएगा 50 - 5 × 3/7, तो हो जाएगा 50 - 15/7, तो कितना हो जाएगा 5। और अगर हम y की जगह -4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 -
5 मल्टीप्लाई माइनस 4 20, तो 30 अपॉन 50 प्लस 20 70 अपॉन 7 हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी y की 10। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 3,5 एंड -4,10। ओके, अब इस कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देते हैं। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया हमने। और अब हम क्या कर रहे हैं, 3,5 3 2 और 4 के बीच में आएगा एक्स एक्सिस पर, और 5 वाई एक्सिस पर 4 और 6 के बीच में आएगा इधर यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा -4,10। -4 एक्स एक्सिस पर लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ठीक है, कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में -2 और -4 यहाँ होगा। ठीक है, तो -4,10, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, अप्रोक्स यहाँ आ जाएगा। और इन दोनों लाइंस को हम मीट करते हुए एक स्ट्रेट, दोनों पॉइंट्स को मीट करते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हमने कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। और अब हम सेकंड इक्वेशन जो बनाई थी उससे अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, और फिर उसको भी क्या करेंगे, इसी ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, और ये जो लाइन थी किसकी थी, 5x + 7y = 50 के लिए थी। और अब जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है वो कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर इक्वेशन नंबर सेकंड, 7x + 5y = 46। ठीक है, यहाँ से हम 5y = 46 और 7x को RHS में शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा। और 5 को RHS में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में 46 - 7x अपॉन 5। ओके, और इसके लिए भी टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं, x और y के लिए, इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x एंड y, और हमें x की वैल्यू फाइंड पुट करनी है और y की वैल्यू जाती जाएंगे। हमने वो x की वैल्यू पुट की है 2, तो क्या हो जाएगा, y = 46 - 7 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा, 46 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 14, 60 हो जाएगा, 60 अपॉन 5 करेंगे 12। ओके, एंड नेक्स्ट पुट करते हैं हम 8, तो 46 - 7 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा, -56 यानी -10 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा -2। जब हमने x की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, हमारे पास कोऑर्डिनेट आएगा -2, 12 एंड 8, -2। इन कोऑर्डिनेट्स को भी हम सेम उसी ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेते हैं जिस पर हमने इक्वेशन फर्स्ट के लिए लाइन ड्रॉ किया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो था -2, 12 आ गया यहाँ, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है 8, -2, 8, -2, तो ये वाई एक्सिस पर क्या है, नीचे की साइड आएगा यहाँ। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को हम मीट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को कहाँ पर, 3 और 7 पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ देखिए आप कि दोनों जो लाइंस हैं एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, x पर देखेंगे तो अगर उसको नीचे x के ड्रॉ करेंगे तो 3, 5। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 5। x के हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, और y लेट किया था कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट 3, 5, इंटरसेक्टिंग एट 3, 5, you can see here in the graph. Okay, and here x we have let x is cost of a pencil. Okay, then we can say that the cost value of x is 3 and y is equal to 5. Then we can say that the cost of
each pencil is 3 rupees and cost of each pen is equal to 5 rupees. Okay, is equal to 5 rupees. Now let's move to the question number second, which says on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of equations intersecting at a point are parallel or coincident. We have two linear equations. Given equations are given equations are 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, and second one is 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. By comparing these equations from the standard with standard form of linear equations, standard equations or standard form of linear equation, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we get a1 is equal to 5, a2 is equal to minus 4 and b2 is equal to c1 is equal to 8, a2 is equal to 7, b2 is equal to 6 and c2 is equal to minus 9. Now let's find a1 upon a2 is equal to a1 5 and a2 7. Next b1 upon b2 is equal to minus 4 upon 6. By solving we get minus 2 upon 3, and c1 upon c2 is equal to 8 upon minus 9. Okay, इन तीनों कंडीशन को देख करके फ्रॉम अबव कंडीशंस और अबव इक्वेशंस हमें क्या पता चलता है कि जो a1 अपॉन a2 है, we can observe that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. और जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हमें पता है कि ये क्या होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो किसी पॉइंट पर. ठीक है, जैसा कि हमने जब बेसिक्स पढ़ी थी एक्सरसाइज 3 के, वहाँ ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ. ठीक है, फिर भी एक्सरसाइज है तो यहाँ बताना है, ज़रूरी है. तो आप क्या देखते हैं कि द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. ओके, यानी जब भी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो क्या करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं ग्राफ पेपर पर. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें भी हमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को कंपेयर करके बताना है कि ये इक्वेशन क्या करती है, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है. ठीक है, लेट्स सॉल्व. Given equations are 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, and second one is 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. By comparing with the standard form or standard equations, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we get a1 is equal to 9
b1 is equal to 3 and c1 is equal to 12. Same as a2 is equal to 18, b2 is equal to 6 and c2 is equal to 24. Let's find a1 upon a2. Let's find a1 upon a2 is equal to 9 upon 18. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, 1/2. सेम एज b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6. 3 की टेबल से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. सेम c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा 12 अपॉन 24. तो 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24, 1/2. Here we see that from above equations we observe that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and also equal to c1 upon c2. और जब तीनों ही कंडीशन इक्वल होती है तो वो क्या होती है कोइंसिडेंट होती है, यानी एक लाइन सेम उस लाइन के ऊपर से ड्रॉ होती है. ठीक है, तो द गिवन इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग ऑन अ ग्राफ पेपर पेयर ऑफ लाइन्स वी गेट आर coincident lines. Okay, now let's move to the third part of question number second. सेम यहाँ भी क्या करना हमें a1 upon a2 और b1 upon b2 एंड c1 upon c2 की रेशोज का कंपेयर करके बताना है कि जो पेयर ऑफ लाइंस गिवन है क्वेश्चन में ये क्या है इंटरसेक्टिंग है एक पॉइंट पर, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है. लेट्स सॉल्व करते हैं. ठीक है, लेट्स गिवन इक्वेशंस आर 6x minus 3y plus 10. 6x plus minus 3y plus 10 is equal to 0. And second equation is 2x minus y plus 9 is equal to 0. By comparing with these equations with standard equations, a1x we get a1 is equal to 6, a2 is equal to minus 3, sorry b1 is equal to minus 3 and c1 equal to 10. Same a2 is equal to 2, b2 is equal to minus 1 and c2 is equal to 9. We get, let's find a1 upon a2 is equal to 6/2. सोल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 आया. b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे क्या आएगा -3 अपॉन -1. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगा 1. नेक्स्ट c1 अपॉन c2 फाइंड करेंगे 10 अपॉन 9. ओके, फ्रॉम अबव इक्वेशंस we observe that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. और जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होती हैं पैरेलल लाइंस होती हैं. क्या होती हैं पैरेलल लाइंस होती है. गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस represent a pair of parallel lines. Okay, I hope this video is helpful for you. If you like these videos and it is helpful for you, please like, share and subscribe for latest notifications. Thank you for watching.